standard reduction potential. This is a series, and in this series, as you go down, reduction potential increases. As we go down, reduction potential increases. मतलब किसी भी स्पीशी की रिड्यूस करने की ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये F2 बहुत अच्छा रिडक्शन करेगा कंपेयर टू दिस स्टार्टिंग वाला लिथियम Li, ठीक है। अगर ये अच्छा रिडक्शन करेगा तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर ये अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सब बातें भी तुमको क्लियर हो जानी चाहिए। ये सीरीज तुमको जितना जल्दी याद हो उतना अच्छा है, ठीक है। एज यू गो डाउन, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, मतलब रिड्यूस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब Li अच्छा रिडक्शन करेगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो ये सब बातें तुमको पता होनी चाहिए, ओके। अब तुमको पता है इसमें अगर ये बेस्ट रिडक्शन करेगा तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन सब में से, अगर ये बेस्ट ऑक्सीडेशन दिखाएगा तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सब बातें तुमको अब तक पता हो जानी चाहिए, बराबर कि नहीं। अब कुछ सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा यहाँ पर, अगर तुमको ये सब चीजें एकदम क्लियर समझनी है। बच्चों ये ना 9-10 में बहुत परेशान करता है ये रिएक्शन, मैं बताता हूँ। कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन एप्लीकेबल है यहाँ पर, कौन सा रिएक्शन होगा, सोचते बच्चों। यहाँ पर जिंक खुद अकेला है 0, यहाँ पर +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कॉपर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना बच्चों। ये 0 है, ये +2 हो जाएगा, ये +2 है, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो, कॉपर यहाँ पर, कॉपर का पहली बात ये वाला देखते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ा एडजस्टमेंट किया है मैंने। बच्चों समझते एकदम कौन सा रिएक्शन फीजिबल है, कौन सा रिएक्शन होगा। जिंक 0 से +2 हो गया, मतलब जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर का, सॉरी +2 हो गया यहाँ पर, ये -2 है, +2 से 0 हो गया तो कॉपर का रिडक्शन हो गया। बच्चों जिंक और कॉपर को कंपेयर करो, जिंक और कॉपर को कंपेयर करो इस टेबल में। बच्चों जिंक और कॉपर को कंपेयर करो, जिंक किधर है और कॉपर किधर है, इधर है। जैसे तुम नीचे जा रहे हो टेबल में या सीरीज में, तुम्हारा रिडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो कॉपर रिड्यूस होना चाहिए कि जिंक होना चाहिए, उस हिसाब से कॉपर होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। तो यहां पर कौन रिड्यूस हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। +2 से 0 आया कॉपर, तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है। यहां पर देखो ना बच्चों, जिंक 0 से +2 हो गया, कॉपर +2 से 0 हो गया, तो ये कॉपर यहां पर रिड्यूस हो रहा है। टेबल में देखो, जैसे नीचे जा रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब रिड्यूस करने की क्षमता बढ़ रही है, तो कॉपर अच्छा रिडक्शन करेगा कंपेयर टू जिंक। तो इन दोनों में जिधर कॉपर रिड्यूस कर पा रहा है वही रिएक्शन होगा या फिजिबल होगा या करने की क्षमता होगी। बच्चों कॉपर +2 से 0 हो गया, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। समझ गए बच्चों, ये समझ गए। अब यहां पर देखो, जिंक +2 से 0 हो गया, कॉपर 0 से +2 हो गया, तो यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का रिडक्शन हो रहा है। होना क्या चाहिए, कॉपर नीचे है तो कॉपर का होना चाहिए ना, कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि जैसे नीचे जा रहे हो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां पर तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है और यही रिएक्शन फीजिबल है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। रिएक्शन देखो, F2 plus Ki gives you Kf plus I2, ये रिएक्शन फिजिबल है या
I2 plus KF gives KI plus F2. देखो ध्यान से, ये 0 है, ये ली ना के ना, तो +1, ये -1 है, ये 0 हो जाएगा इधर, और ये KI +1 हो जाएगा, और I -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर F का क्या हो रहा है और I का क्या हो रहा है देख लो। यहाँ पर I और F का क्या हो रहा है, I 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर F -1 है, और यहाँ पर 0 है। अब होना क्या चाहिए, ध्यान से देखो, F सबसे नीचे है, तो F का रिडक्शन होना चाहिए। दोनों में से F का रिडक्शन किधर हो रहा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? F यहाँ पर 0 से -1 हो गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है F का, और यहाँ पर क्या हो रहा है F का, -1 से 0 पे आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जैसे नीचे जा रहे हो F2 शुड गेट रिड्यूस्ड, तो ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है, ऊपर वाला रिएक्शन फीजिबल है। समझ गए? अपन टाइप्स डिस्कस करते लास्ट टाइम, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैं बताने वाला हूं अभी। देखो बच्चा, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जांपल लेते हैं, P4 plus NaOH gives you PH3 phosphine gas, dangerous gas, plus NaH2 hydride molecule plus PO2। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है, P4 अकेला है, खुद से बॉन्ड कर रहा है 0, ये -2 होता है, ये +2 हो जाएगा, ठीक है, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। PH3 इसका, इसमें हाइड्रोजन का प्लस हो जाएगा, तो ये इसका प्लस -3 हो जाएगा, बराबर कि नहीं? इसको x ले लो, +3 = 0, तो x विल बी इक्वल टू -3, तो -3 हो जाएगा, बराबर 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 बच्चों? हाँ। इसका देखो, हाँ। P को देखो सिर्फ, इसमें देखो Px ले लो, -4 = 0, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होगा और 2 मॉलिक्यूल्स है, तो -4, तो x विल बी इक्वल टू +4, तो ये +4 हो गया। अब ऑब्जर्व करो क्या तुमको दिख रहा है, क्या विचित्र दिख रहा है तुम लोगों को इधर। 0 से P को देखो, एक बार 0 से -3 और एक बार 0 से +4, मतलब P का अकेले का एक बार रिडक्शन हो रहा है और एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब अगर सेम मॉलिक्यूल का एक बार रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, उसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। समझे बेटा? हाँ सर। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था ये। ए बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसा है, देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, NaH2PO2, ये ऐसा मॉलिक्यूल है। आई एम सो सॉरी, एक ही मॉलिक्यूल है, अलग अलग नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब बताओ क्या होगा, अपने को P का चाहिए, सोडियम का 1 होता है, 1 प्लस हाइड्रोजन का 2 होता है, प्लस x -2 = 0 है ना, -4 = 0, देखो +1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए बच्चों? समझ गए? हाँ हाँ। और एग्जांपल देखते हैं अपन, हाँ। I2 plus KOH gives you Ki plus KOI plus H2O। K को देखो, इधर कितना था, ये +1, लीना K ना, K +1। या तो आयोडीन को देखो, चलो आयोडीन को देखो, K को देखो, आयोडीन को देखो, दोनों को चेक करके देखो। चलो आयोडीन को देखो, 0 है, यहाँ पर +1, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पर करके देखो, चलो 1 -2 प्लस x = 0, यहाँ पर बता रहा हूँ, K का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, हाँ। और आयोडीन का x ले लेते, मालूम नहीं है, -1 प्लस x = 0, तो x विल बी इक्वल टू +1, तो ये +1 हो गया। तो क्या दिख रहा था मैं, आयोडीन का दिख रहा था ना मैं, तो यहाँ पर -1 आया आयोडीन, और यहाँ पर +1 आ गया आयोडीन। तो आयोडीन का क्या हो रहा है बच्चों, आयोडीन का क्या हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है और एक बार
ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सेम मॉलिक्यूल का एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए बच्चों? हाँ। अब करके देखो बेटा ये वाला, एसिड प्लस NaOH gives you Na2S प्लस Na2S2O3 करके देखो, प्लस वाटर, छोड़ दो उसको, क्या आएगा बोलो? सल्फर 0 है, यहाँ पर +2 तो -2, Na2 तो +2, Na2 है ना, तो +2, सल्फर नहीं पता, 2 + 2x -6 = 0, therefore 2x - 4 = 0, therefore 2x will be equal to +4, therefore x will be equal to +2, तो ये +2 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर O 0 से -2 आ गया, मतलब रिडक्शन हो गया, फिर यहाँ पर O 0 से +2 आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए बच्चों? हाँ। सबको समझ में आ गया बेटा? जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये वाला डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन पहचानना बहुत जरूरी बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर से पहचान सकते हो, है ना? समझ गए बच्चों? हाँ भैया। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वन सेकेंड रिवाइजिंग, दो मेथड है, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड एंड दूसरा इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले कौन सा पढ़ना है तुम लोग बोलो? चलो ये पढ़ते हैं पहला वाला, तुम्हारी बुक में दूसरा ये दिया है, पहला ये दिया है, मैं पहले ये वाला पढ़ाता हूँ, चलो मजा आएगा। बच्चों कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक्चुअली रूल्स पहले पढ़ने चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि एक बार जब मैं करा लूँ ना न्यूमेरिकल्स तब रूल्स करने चाहिए, लेकिन ठीक है बता देता हूँ फटाफट, और फिर जब सम्स करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो रूल्स, ओके लिख देते हैं अपन रूल्स। पहला रूल, राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखो और अनबैलेंस्ड रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। मतलब जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जितने भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो, रिएक्टेंट को असाइन कर दो, प्रोडक्ट को असाइन कर दो। और ऑक्सीडेशन देखो बेटा, कोई भी एक रिएक्शन में अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा होगा, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा होगा, तो उसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो। समझ रहे हो बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें ना बच्चों, हम रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को एक बाजू लिखो, रिडक्शन के रिएक्शन को एक बाजू लिखो। उसके बाद सेकेंड स्टेप में बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। भैया ऐसा विशेष प्यार क्यों? बताता हूं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल Cr2O7 इज इक्वल टू क्रोमियम, ऐसा कुछ है, तो 2 आ गया, इधर 2 लिख दो, बराबर से लिखा नहीं है, मतलब क्रोमियम को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। उसके बाद बारी आएगी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, उसके बाद बारी आएगी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की। तो बच्चों पहले तो तुम असाइन कर दो उसको जो भी कुछ है, जितना भी तुमको नॉलेज है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक बाजू लिखो, रिडक्शन रिएक्शन को एक बाजू लिखो, फिर जितने भी एटम्स है उसको बैलेंस कर दो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O कंसिडर कर लो। समझो किधर ऑक्सीजन कम है, फॉर एग्जांपल किधर ऑक्सीजन कम है, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है ClO3 ClO2, मैंने पहले चार्जी वाजी नहीं लिख रहा हूं, चाहिए तो लिख देता हूं, चलो समझो माइनस है। अब यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, बैलेंस है। यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी भरने के लिए
एक हाइड्रोजन मिला लो। अगर एक ऑक्सीजन कम है तो एक हाइड्रोजन मिला दो। समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पर O3 है, यहाँ पर O2 है, तो व्हाट विल यू डू? एड वन वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या हो जाएगा? 2 3 3, बैलेंस हो गया। समझ गए बच्चों? समझ गए? समझ गए बच्चों इधर तक? ऑक्सीजन की कमी भरने के लिए वाटर डाल दिया, लेकिन बच्चों इससे तुम्हारा ऑक्सीजन तो खुश हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन डालना पड़ेगा, H+ डालना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ डालना पड़ेगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, तो यहां पर भी एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो तुम 2H+ डाल दोगे, क्योंकि देखो O3 था, O2 था, यहां पर मैंने एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तो मैंने वाटर लाया। वाटर लाया तो हाइड्रोजन भी 2 बढ़ गया यहाँ पर RHS में। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ यूज करेंगे, प्रोटॉन यूज करेंगे, तो मैंने H+ डाल दिया, 2H+। इधर तक क्लियर है बच्चों? इधर तक क्लियर है? आई होप इधर तक क्लियर है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख दो, बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के इसको लास्ट में करना होता है। ऑक्सीजन के लिए वाटर यूज करेंगे, हाइड्रोजन के लिए H+ यूज करेंगे। ठीक है, इधर तक रूल क्लियर है बच्चों? उसके बाद बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। अब कैसे, मैं तुम लोग को बताता हूं, कैसे मैं तुम लोग को बताता हूं। दिस आई विल टेल यू ऑल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर चेक करो दोनों बाजू से बराबर है कि नहीं। कभी कभी तुम लोग को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो एसिडिक मीडियम के लिए, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है, तो इधर तक ठीक है, काम तुम्हारा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो जितने H+ आयन है बच्चों, उतने तुमको OH- आयन डालने पड़ेंगे। अब वो कैसे डालने पड़ेंगे तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उतना करना पड़ेगा तुम लोगों को। फिर तुम लोग को बैलेंस को, रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो इतना सब तुमको करना है। फिर लास्ट में काउंट कर लो सब बराबर है कि नहीं, एटम्स बराबर है कि नहीं, चार्ज बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बाजू चार्ज और एटम्स बराबर है, मतलब तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है। Mn+2 plus ClO3 minus gives MnO2 plus ClO2। ठीक है, ऐसा कोई तो एक रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में हो रहा है, मतलब काम तुम्हारा इजी हो जाएगा। बेसिक मीडियम में जब काम होगा तब एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में तुम्हारा काम बहुत इजी है, बचकाना काम है बच्चों। पहला स्टेप, तुमको देखना है कौन सा रिएक्शन तुमको पूछा है। तुमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पूछा है, तुमको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पूछा है, मैंने तुमको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पूछा है, तो तुमको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। बच्चों ध्यान देना अच्छी तरह से, अभी एक एक स्टेप सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल देखना और अच्छी तरह से तुम मुझे आंसर देना बच्चों। बच्चों पहली चीज, रिएक्शन को ताड़ो, देखो, नजर से नजर मिलाओ, और फिर दिल से पूछो कि पहला स्टेप क्या था। बच्चों पहला स्टेप ये है, तुमको पहचानना है कि ऑक्सीडेशन नंबर हर एक के क्या है। बच्चों इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2। इसका क्या होगा, ClO3, ओ शिट, ClO3 माइनस। तो देखना बच्चों ध्यान से, Cl को X ले लो, O3 3 एटम्स ऑक्सीजन के, 3 इंटू माइनस लिख लो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो प्लस ऑफ तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, माइनस है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल -1 है, तो x - 6 विल बी इक्वल टू -1। तो x विल बी इक्वल टू -1 + 6, तो x विल बी इक्वल टू +5। तो तुम्हारा क्लोरीन यहां पर बच्चों हो जाएगा +5, तुम्हारा ऑक्सीजन उधर हो जाएगा -2। ठीक है, इन द सेंस O -2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा 3 इंटू -2। तो वो तुमको समझ में आना चाहिए बच्चों, वो चीज तो तुमको एकदम बचकानी चीज है। बच्चों Mn क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना एकदम प्यार से। Mn को x ले लेते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का एक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इक्वल टू 0। तो O -4 विल बी इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये Mn हो जाएगा +4, है ना।
ये तुमको क्लियर है बच्चों। ये वाला देखो अब ClO2, Cl को x ले लो, ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा क्योंकि एक का -2 होता है तो दो का -4 हो जाएगा इक्वल टू 0, देखो x विल बी इक्वल टू +4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये +4 हो जाएगा। तो अब तुमने क्या काम कर दिया इधर तक, तुमने क्या काम कर दिया अब तक, तुमने बैलेंसिंग कर दिया। ओके बच्चों, बैलेंसिंग तुमने कर दिया अब तक। अब ध्यान दो एकदम अच्छी तरह से, किधर क्या क्या हो रहा है, किधर क्या क्या हो रहा है, ध्यान दो अच्छी तरह से। Mn ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, और तुम्हारा Cl रिड्यूस हो रहा है। तो तुमको सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला था, क्या बोला था तुमको मैंने सेकेंड स्टेप, गेस करो, गेस करो बच्चों, मैंने क्या बोला था सेकेंड स्टेप। तुमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक बाजू लिखना है, तुमको रिडक्शन रिएक्शन एक बाजू पे लिखना है। तो ये जो है रिएक्शन बच्चों, यहां पर तुम्हारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अब तुम कैसे लिखोगे इसको, ये तो तुमको बड़ा समझ में आ गया ना। और ये इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके बच्चों, तुमको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, यहाँ पर जगह कम है तो मैं रफ कर देता हूं इतना। तो बताओ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है, ये वाला Mn वाला, Mn+2 गिव्स MnO2। और रिडक्शन हाफ वाला मैं ऐसे बता रहा हूं बाइफोकेशन करके, तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना बच्चों, ठीक है। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है, ClO3 माइनस गिव्स यू ClO2। बच्चों इधर तक समझ में आ गया तुम लोगों को, तो मैंने ये बैलेंस कर दिया, मैंने लिख दिया दोनों भी। अब तुमको सब, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुमको सबको बैलेंस करना है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Mn एक है, Mn एक है, हो गया। Cl एक है, Cl एक है, हो गया। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। बच्चों बताओ क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पर दो है, यहां पर एक भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, क्या करोगे बच्चों, यहां पर तुम दो ऐड करोगे, ऐड करोगे बच्चों, दो था, इधर दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करोगे। तो तुम्हारा O2 था, अब तुम्हारा दो, तुमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इन चक्कर में हाइड्रोजन बिगड़ गया। बच्चों इस चक्कर में हाइड्रोजन की थोड़ी सी इंसल्ट हो गई, तो अब तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि देखो समझो, O2 था, यहां पर O एक भी नहीं था, तो मैंने ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या बोला, वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन के लिए H+। तो तुमने यहां पर दो H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, अब तुम्हारे दो ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए। और देखो बच्चों ऐसे देखने का, मल्टीप्लाई कर देने का, दो ऑक्सीजन और चार तुम्हारे हो गए हाइड्रोजन। तो दोबारा दो ऑक्सीजन है, एक Mn है, एक Mn है। बच्चों यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ यूज करेंगे। तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। आई होप तुमको इधर तक क्लियर है बच्चा, आई होप तुम लोग को इधर तक क्लियर है। अब सेम चीज मुझे यहाँ पर यूज करनी है, सेम चीज मुझे यहाँ पर यूज करनी है। बच्चों यहाँ पर O3 है, यहाँ पर O2 है, तो मुझे एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा इधर, मुझे एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा इधर। बच्चों यहाँ पर मैंने एक H2O मॉलिक्यूल ऐड किया, तो दो हाइड्रोजन पर बढ़ गए, तो मुझे यहाँ पर H+ ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर ClO3 माइनस प्लस 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 2 प्रोटॉन गिव ClO2 प्लस H2O। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये बच्चों आई होप तुमको क्लियर है कि तुम्हारा हाइड्रोजन
तुम्हारा ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है। हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अच्छा, अच्छी बात है, कर लिया तो अब थोड़ा सोचते बच्चों, हमको चार्ज को भी बैलेंस करना है बच्चों, बराबर के नहीं। अब ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम पेनी नजर रखना है यहाँ पर। स्टेप तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सब एटम्स को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन के लिए मैंने H2O यूज किया, हाइड्रोजन के लिए मैंने H+ यूज किया, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन बच्चों, अब ये जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको चार्जेस को भी बैलेंस करना है बच्चों। टकले पे जो भी चार्ज है बच्चों, यहां पर चार्ज कितना है, +2, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका 0 हो जाएगा। यहां पर चार्ज कितना है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 हो जाएगा, इसका +4 है। तो चार्ज में इनइक्वालिटी है ना बच्चों, यहां पर +4 है, H+ मतलब 4H+ है, H+ का +1 होगा, 4H+ का कितना होगा, +4। यहां पर Mn+2 है तो +2 हो गया। अब चार्ज में इनइक्वालिटी है, चार्ज में इनइक्वालिटी है बच्चों, वैसे ही यहां पर -1 है और ये +2 है, तो यहां पर ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 है। और यहां पर कितना है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 है। H2O भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ClO2 भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बच्चों चार्जेस में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां वहां हो गया, यहां वहां, तो क्या करना पड़ेगा अब थोड़ा सा बच्चों, हमेशा एक काम करो, चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दो, बैलेंस कर दो। यहां पर +2 है, यहां पर +4 है, +4 को +2 कैसे बना सकते हो बच्चों, +4 को +2 कैसे बना सकते हो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज ऐड कर सकते हो। तो यहां पर मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये +4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, सॉरी। अगर मैं +4 में -2 कर दूं तो ये +2 हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूं बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना। अब देखो, +2 +4 -2 तो +2 हो गया। बस ऐसा मत सोचना +2 कर दिया तो +6 हो जाएगा, मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया बच्चों। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से चार्ज घट जाता है, घटेगा तो क्या होगा, +4 -2 2 +2 हो जाएगा और यहां पर +2 है। वैसे बच्चों यहां पर भी, यहां पर +1 है और 0 है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता हूं यहां पर LHS में, क्योंकि -1 देखो, +2 -2 हो जाएगा ये, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 वो भी 0। हमने एटम्स को बैलेंस कर दिया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, हमने इलेक्ट्रॉन को यहां वहां कर दिया चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन बच्चों दुविधा है एक, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये RHS में है ये वाला और ये LHS में है, तो बेटा ये तो थोड़ा इनइक्वालिटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन को भी तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको हमको 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, ये 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बच्चों मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये बच्चों, क्या हो जाएगा ये बोलो, क्या हो जाएगा ये, 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है बच्चों, इसका एडवांटेज क्या है, इससे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाएंगे। बस अब तुमको 2 इक्वेशन मिल गए। अब क्या करो, देखो ये +2 इलेक्ट्रॉन RHS में है, ये +2 इलेक्ट्रॉन LHS में, तो कट हो जाएंगे। ये +4 RHS में, ये +4 LHS में, ये कट हो जाएंगे। ये 2H2O LHS में, ये 2H2O RHS में, ये कट हो जाएंगे। और जो बच गया वो लिख लो, LHS का LHS में, RHS का RHS में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Mn+2, वाटर तो गया, और यहां पर LHS में क्या है, 2Cl O3-, ये गया। अब RHS में क्या है, MnO2, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, प्लस वो H2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2Cl O2, तो ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन के नहीं होगा,
प्रॉपर तरीके से बच्चों, मैंने ये चीजें मैंने नहीं लिखी है, एक्वेस एक्वेस वो सब लिखना है तुम लोगों को, वो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा। एक्वेस एक्वेस, ये काला कलर का सॉलिड होता है, ये एक्वेस होता है। अब तुम चेक भी कर सकते हो कि तुम राइट हो के नहीं। एमएन एक है, एमएन एक है, ऑक्सीजन 6 है, 3 × 2 6, तो ये 2 + 2 4 है ना, तो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। अब चार्ज देखो, ये +2 ये -2 0 हो गया, और यहाँ पर भी न्यूट्रल है, +2 और यहाँ पर ClO3 माइनस, तो 2 भी है ना इधर, तो ये -2 हो जाएगा, +2 -2 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 है, मतलब ये चार्ज से भी बैलेंस है, एटम से भी बैलेंस है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तुम्हारा फाइनल। आई होप बेटा तुम लोग को समझा ही है, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर ये बैलेंस नहीं है फाइनली, तो तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, और गड़बड़ को सुधारना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारा धर्म भी है, तो तुमको ये सुधारना पड़ेगा। अच्छा किया क्या मैंने? कुछ नहीं किया, ऑक्सीडेशन लिखा, रिडक्शन लिखा, उसको बैलेंस करते गया, इनको मैं खुश करते गया, जहां पर जो कमी थी उसको मैंने भर दी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो चार्जेस हो, चाहे वो मैंगनीज, चाहे वो क्लोरीन, कुछ भी हो, बस मैंने कमी को भर दी। जब तुम कमी को भर दोगे तो भर दो झोली हो जाएगी, और जब भर दो झोली कर दोगे तो सम तुम्हारा हो जाएगा।